अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास के मैथ की बुक और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.5। अच्छा स्टूडेंट्स, की एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो है ना, ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स उसने खुद दिए हैं, उसके हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। 4 पार्ट्स हैं इसके और 4 पार्ट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शायद ही कोई ऐसा पार्ट हो जो पेपर में ना आया हो, लेकिन इसका तकरीबन हर पार्ट एक से ज़ायद दफ़ा पेपर में आ चुका है। मतलब इसका हर क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके सारे क्वेश्चन ही आप लोगों को समझा दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका नाम मैट्रिक्स का है ए और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं -1 1 2 0। ठीक है, इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। -1 और 0 को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, 1 और 2 को आपस में। -1 मल्टीप्लाई 0, 0 और 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 2। दरमियान में नेगेटिव का साइन है, मतलब डायगनल्स को आपस में और नॉन डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और दरमियान में नेगेटिव। 0 में से 2 माइनस -2। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए उसके डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और नॉन डायगनल एलिमेंट्स को आपस में। इसके बाद इसका सेकंड शुरू हो जाता है बी, मतलब दूसरा पार्ट। इसमें बी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 और सेकंड रो है 2 -2। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा। उसके बाद इसके वेरिएबल्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया, डायगनल्स को 1 मल्टीप्लाई -2 और 3 मल्टीप्लाई 2। 1 मल्टीप्लाई -2 आ गया -2 और 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 6 -2 और -6 माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया -8। थर्ड हमारा शुरू हो जाता है सी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 2 3 2। डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 6 और नॉन डायगनल्स को आपस में 6 -6 0। ये बात मैंने हज़फ कर दी है क्योंकि हर दफ़ा मैं बोलती हूँ कि डिटर्मिनेंट लेने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, तो ये इतनी दफ़ा बोलती है, इसलिए मैंने अब नेक्स्ट इसको हज़फ कर दिया करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास डी है पार्ट। डी का मतलब इसका 4th पार्ट है और 3 2 1 4 सेकंड रो है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 4 डायगनल्स को आपस में, नॉन डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहा है 12 और 2 मल्टीप्लाई 1 2, 12 में से 2 माइनस के, ये कितना आ गया 10। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट शुरू हो जाता है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है, बल्कि बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें उसने कहा है कि इनका डिटर्मिनेंट लेना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमने ये भी बताना है क्या जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया है उसके बाद वो मैट्रिक्स सिंगुलर रहा है या नॉन सिंगुलर। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ये है क्वेश्चन। उसने कहा है इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें और उसके बाद हमें बताएं कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, मतलब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है अगर वो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो फिर हम कहते हैं ये नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 3 6 2 4। तो डायगनल्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया, 3 मल्टीप्लाई 4 और 6 मल्टीप्लाई 2। 3 मल्टीप्लाई 4 भी 12 होता है और 6 मल्टीप्लाई 2 भी 12। 12 में से 12 माइनस करें 0 आ जाता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो हम इसको कहते हैं सिंगुलर। नेक्स्ट हमारे पास जो बी मैट्रिक्स आया है उसका भी हमने डिटर्मिनेंट लिया है 4 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 3, 8 माइनस 3 और ये आंसर है 5। तो अगर 0 आ जाए तो सिंगुलर, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो नॉन सिंगुलर, इसलिए हमारा सेकंड जो है वो नॉन सिंगुलर सी हमने लिया। तो डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कराया 7 मल्टीप्लाई 5 और 9 डायगनल्स को आपस में 9 मल्टीप्लाई 3। तो ये माइनस का 9 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 35 प्लस 27, 35 प्लस 27 को प्लस करें तो कितना आ जाता है 62। तो 62 एक नंबर है, अगर नंबर आ जाए तो नॉन सिंगुलर और अगर 0 आ जाए तो सिंगुलर। इसी तरह हमने डी पार्ट किया है। डी पार्ट में दोनों कट गए हैं, 20 माइनस 20, सॉरी ये मैंने गलती की है, 20 माइनस 20 इधर 0 लिखना था,
तो 0 हो गया, तो 5 4 20 और 10 2 are 20, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ जो हैं ये सिंगुलर हैं, और सेकंड और थर्ड जो हैं वो ये क्या हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लास्ट में बताना है कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।